भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग सत्ता में रहेंगे तब तक संविधान खतरे में रहेगा, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य है भारत देश के संविधान को या तो खत्म कर दो या तो इतना बदलाव कर दो कि बहुजनों के हित में न रह जाए। बस उनका, क्योंकि उनके दिमाग में आज भी वही चीज़ चल रही है कि इस देश पर सिर्फ एक जाति और एक ही वर्ग के लोगों का कब्जा होना चाहिए और पुरानी वर्णवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। इसलिए अधिवक्ता वर्ग इस समय पीड़ित है। अधिवक्ता जो कभी इस देश के लिए लड़ाई लड़ करके ये जीता हुआ है, लेकिन अधिवक्ता इस समय खतरे में है। अधिवक्ता की बात जो है नहीं मानी जा रही। अभी देखिए गाजियाबाद में इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया। अधिवक्ता कहाँ सुरक्षित है? जो स्वयं दूसरों को न्याय दिलाने का काम करता है वो खुद खतरे में है। लेकिन मैं इधर से गुजर रहा था, मैं देखा वास्तव में मैं ये सबसे अच्छी चीज़ ये देखा कि यहाँ युवा वर्ग है और युवा वर्ग जहाँ जैसे कहते हैं ना कि जहाँ जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वास्तव में आज मुझे हकीकत को देखने को मिला है। जी, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आज फूलपुर में आज़ाद समाज के जो मुखिया हैं उनका आगमन हुआ था, क्या कुछ आप लोगों को बोला गया, किस बात को लेकर आप यहाँ पहुँचे थे? हम इसलिए आए हैं, हम यही चाहते हैं कि आप लोग वोट केतली पे ही दें। क्यों वोट केतली पे देना चाहते हैं? हम चंद्रशेखर को ही जिताना चाहते हैं। बस जिताना चाहते हैं, कुछ उसका रीजन? वो अच्छे हैं, जीतने के लायक हैं। इतने नेता हैं, क्या किए? कुछ नहीं किए, बस पैसा दे के दारू बंटवा के वोट ले लिए। साले आज तक दिखाई दिए? दोबारा कभी नहीं दिखाई दिए। लालच में अपने चंद्रशेखर को वोट दो, वही सब कुछ करेंगे। हमारे सरकार की जो योजनाएं तमाम प्रकार की चलाई जा रही है उसका कितना आपको लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं लाभ मिल रहा है। इतने बूढ़ापे बैठी है, कोई पेंशन भी नहीं दे रहा है। यही कारण है कि आप चंद्रशेखर को वोट देना चाहते हैं? हम चंद्रशेखर को वोट देंगे। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। जी भैया, क्या परिचय हुआ? जी, मैं डॉक्टर सुभाष हूँ, डॉक्टर सुभाष कुमार सरोज जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का यहाँ फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में आगमन हुआ था, क्या कुछ आप लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है? देखिए, दिशा निर्देश हमेशा से क्लियर रहा है कि हमको उनको सत्ता में लाना है, जिसकी वजह से ही जो भी नीतियाँ भी बनी हैं। अभी हाल में ही आपने देखा कि जो शासन प्रशासन है खास करके बहुजनों के प्रति, उसका जो दोहरा रवैया है और जो शिक्षा को लेके समाज में है कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जा रहा है, आरक्षण में कटौती की जा रही है या उनको बांटा जा रहा है, तो इन सब के कहीं न कहीं जो पिछड़ा समाज है, खास करके एससी ओबीसी जो समाज है, इसके लिए परिस्थितियां बहुत गड़बड़ होती जा रही हैं। जिसके लिए अगर कोई नीति बनेगी तो जब हम वो सत्ता में रहेंगे तभी उसके हिसाब से हम नीति बना पाएंगे। और अभी जो नेता इस समय के करंट में चुनाव में लड़ रहे हैं, उनमें कोई भी ऐसी अम्बेडकरवादी विचारधारा का नेता नहीं है जिसको कि बहुजन समाज चुन के वहाँ तक पहुँचाए, संसद तक, दिल्ली तक पहुँचाए, तो बहुजन समाज के लिए वो काम कर पाएँ। इस वजह से चंद्रशेखर भाई को पसंद किया जा रहा है और भविष्य में हम लोग अपना पूरा तन मन धन लगा के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सुप्रीम पावर दिलाएंगे, तभी हमारे समाज का भला होगा। चलिए आइए जी, क्या परिचय भैया? जी, मेरा नाम रामकृष्ण पटेल है, जिला कोषाध्यक्ष जो है आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा फूलपुर की बात करें तो यहाँ त्रिकोण लड़ाई देखने को मिल रहा है। अगर हम सपा की बात करें तो उसके द्वारा मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया है। अगर वहीं आज़ाद समाज की बात करें तो उसके द्वारा भी मुस्लिम को उतारा गया, जबकि भाजपा अपनी प्रबल दावेदारी ठोक रही है, उसके द्वारा दीपक पटेल को उतारा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको लग रहा है? देखिए, पहली बात तो हमारा उम्मीदवार मुस्लिम नहीं है, हमारा उम्मीदवार बहुजन समाज का व्यक्ति है। इसलिए क्योंकि हम बहुजन समाज की विचारधारा विश्वास करते हैं। हमारे समाज में सिर्फ बहुजन समाज है, हमारी पार्टी में जाति नहीं है, हमारी पार्टी में जातिवाद जात पात की बात नहीं है। हमारा उम्मीदवार आज़ाद समाज पार्टी का उम्मीदवार माननीय शाहिद अख्तर खान जी बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ, दूसरी पार्टियों के लोग होंगे, कोई पटेल होगा, कोई मौर्य होगा, कोई यादव होगा, कोई मुसलमान होगा, लेकिन हमारा उम्मीदवार बहुजन समाज का है। बहुजन होते हुए भी यहाँ की जो सत्ता है, इसके पहले अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा की जीत हुई थी, उसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्या उसे सीख लेकर कुछ आगे बढ़ने, क्या कुछ नया करने वाले हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो जो भाजपा की जीत है, भाजपा की जीत इस तरह की है कि जीत हासिल करने के लिए इन्होंने देश को ही दांव पर लगा दिया, देश को ही खतरे में डाल दिया है और जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको छोड़कर धर्म का माया जाल फैला रखा है और जो इस देश की गरीब और
असहाय बेरोजगार लोग हैं, उन लोगों का शोषण और उनका उत्पीड़न हो रहा है। उनके वास्तविक मुद्दों की बात नहीं की जा रही है, उनके बदहाली को सुधारने की बात नहीं हो रही है, उनमें खुशहाली लाने की बात नहीं हो रही, बल्कि उन्हें दिनों दिन उत्तरोत्तर और ही जो है अवनति के गड्ढे में ढकेला जा रहा है। तो ठीक है, तो अभी जी नहीं, कल भी खतरे में था और आज भी खतरे में है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग सत्ता में रहेंगे तब तक संविधान खतरे में रहेगा, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य है भारत देश के संविधान को या तो खत्म कर दो या तो इतना बदलाव कर दो कि बहुजनों के हित में न रह जाए। बस उनका एकमात्र उद्देश्य यही है। उनको सबसे बड़ी दिक्कत संविधान से है, क्योंकि संविधान के दम पर इस देश के SC ST OBC इस देश के सबसे बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं, जहां पर इनका सिर्फ एकमात्र अधिकार होता था। और इस देश की भागीदारी उनको मिल रही है संविधान के दम पर, वो इसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में आज भी वही चीज़ चल रही है कि इस देश पर सिर्फ एक जाति और एक ही वर्ग के लोगों का कब्जा होना चाहिए और पुरानी वर्णवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। इसलिए पूरा प्रयास इनका है कि संविधान को रोका जाए, क्योंकि संविधान मनुवाद और वर्णवाद को रोकता है, उसका निषेध करता है। इसलिए इनका सबसे बड़ा प्रयास है संविधान को खत्म करना। देखिए, हम बड़े लाल भारती एडवोकेट तहसील फूलपुर में वकालत करते हैं और बार के मैं मेंबर भी हूँ, पूर्व उप मंत्री रहा हूँ। हम लोग प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जो स्थिति आज इस पूरे उत्तर प्रदेश की है। चाहे वो कचहरी देख लीजिए, हाई कोर्ट देख लीजिए, तहसील देख लीजिए, जनता बिल्कुल बेहाल है। कहीं भी किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। केवल कहने की बात है कि बीजेपी बड़ी उत्तरोत्तर विकास कर रही है, लोगों को न्याय दे रही है, कहीं कोई कुछ नहीं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ तो चल रही है ना? केवल नारे के साथ ही चल रही, हकीकत पर कुछ भी नहीं है। हम लोग देख रहे हैं, पीड़ित लोग आते हैं, परेशान है, जनता बिल्कुल बेहाल है, उसको न्याय वाय मिलने वाला नहीं है। कोई अधिकारी नहीं समय पर पहुंचता है, कोई वादकारी डेली की डेली आते हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा है, पत्रावलियां उसे पड़ी हुई हैं। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा तो कहा जा रहा है कि जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है वह पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है और जो भी सुविधाएं दी जा रही वह डायरेक्ट लाभार्थी को प्राप्त हो रहा है। केवल और केवल भाषणबाजी है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। और धरातल पर अगर उतर कर देखें, चूँकि आप लोग तो मीडिया वाले, आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि स्थिति उत्तर प्रदेश की पहले से बिल्कुल बदतर हो चुकी है। हम अधिवक्ता वर्ग इस समय पीड़ित है। अधिवक्ता जो कभी इस देश के लिए लड़ाई लड़ करके ये जीता हुआ है, लेकिन अधिवक्ता इस समय खतरे में है। अधिवक्ता की बात जो है नहीं मानी जा रही। अभी देखिए, गाजियाबाद में इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया। अधिवक्ता कहाँ सुरक्षित है? जो स्वयं दूसरों को न्याय दिलाने का काम करता है वो खुद खतरे में है। इसलिए ये सरकार बिल्कुल किसी लायक नहीं है, इसको बिल्कुल उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और चूंकि चंद्रशेखर रावण को हम लोगों ने, मैं तो इधर से जा रहा था, मैं इसके पहले मैं अभी भी आम आदमी पार्टी का मेंबर हूँ, मैं प्रदेश सचिव हूँ आम आदमी पार्टी का, लेकिन मैं इधर से गुजर रहा था, मैं देखा वास्तव में इस यहाँ मैं ये सबसे अच्छी चीज़ ये देखा कि यहाँ युवा वर्ग है। और युवा वर्ग जहाँ, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, वास्तव में आज मुझे हकीकत को देखने को मिला। हकीकत देखने को मैंने ये युवाओं को मतलब आप अपने कैमरे को घुमा कर देख लीजिए, चारों तरफ केवल युवा वर्ग है। और युवा वर्ग चाहेगा तो वह उसी की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर चंद्रशेखर रावण का वक्तव्य सही है, उसका कार्य सही है, और चंद्रशेखर रावण ने जो कार्य करने के लोगों से कहा है उसको उन्होंने किया है। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन और फूलपुर में देखने को मिलेगा? होना चाहिए, होना चाहिए। ये मेरी भी इच्छा है। विचार से क्या लग रहा है, क्या परिवर्तन? मेरे विचार से परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पर होगा। तो अभी हमारी मौजूदगी विधानसभा फूलपुर में था। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद जी का यहाँ पर आगमन हुआ था। उन्होंने कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश भरा है उससे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं काफ़ी उत्साहित है। आने वाले दिनों में उपचुनाव में कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं में जोश भरा है वह देखने को भी मिल सकता है। प्रयागराज से रमेश पटेल।